ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है मनुष्य चैतन्य प्राप्त कब करते हैं, चैतन्यता प्राप्त करने का सरल एवं सहज उपाय। तो हम लोग जानते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात जीवात्मा ईश्वर का ही अंश है। इस अंश तरह तरह के रूप में भोग के कारण भोग पाने के लिए तरह तरह के जीवन धारण करते हैं। जिस प्रकार हम लोग कपड़ा, पुराना कपड़ा होने पर उसको चेंज करते हैं, जैसे सांप का वो भी साल में एक बार अपना जो ऊपर का चमड़ा है आँचूर उसको छोड़ देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जो है प्रारब्ध कर्म के अनुसार वो जीव में आते हैं कि जिस प्रकार कर्म किए हैं फिर ये कर्म करते हैं आगामी के लिए। तो मनुष्य भी एक देह को छोड़कर दूसरी नया जीवन धारण करते हैं, लेकिन जीवात्मा तो एक ही है, वो ईश्वर का अंश है। जीवात्मा जड़ और चेतन को छोड़कर फिर जड़ और चेतन में वो फिर आते हैं। वह सूक्ष्म देह, देव देह, हवा का देह, दर्पण के जैसा, दर्पण के मध्य में जिस प्रकार छाया आते हैं, छाया के जैसा देह है, कोई कोई से आकाश देह धारण करते हैं, कोई विदेह मुक्ति भी प्राप्ति करते हैं, उसे ईश्वर प्राप्ति हो जाते हैं, ईश्वर में ही वलीन हो जाते हैं। जैसा जिनका ज्ञान का विकास हुआ है वह उसी प्रकार से उच्चतर अवस्था प्राप्त करते हैं। यह मनुष्य जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि उन्हें मुक्ति, देवता में मुक्ति नहीं है। वह यदि परमात्मा में लीन होना चाहते हैं तो उसे नरदेह में आना ही पड़ता है, मनुष्य देह में आना ही पड़ता है। और मनुष्य को तो जो प्राप्ति हुई है, यह सर्वोत्तम देह, वो अपना धराधाम में आकर कामिनी कांचन में इतना आसक्त हो जाते हैं कि वो ईश्वरी कर्म भूल जाते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, ईश्वर विश्वास खो देते हैं, और ये माया रूपी संसार में माया के आबद में वो आबद हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र में यदि देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े वीर योद्धा मारे गए थे ऋषि कृपा में, वो वहाँ जितना भी विधवा, कुल विधवा नारीगण थे, उन्हें आकाश पथ पे उनको सबको दिखाई पड़ा था। जिस प्रकार भंवरा तरह तरह के फूल में उड़ उड़कर घूमकर उनसे मधु इकट्ठा करते हैं, ईश्वरांश जीवात्मा भी उसी प्रकार से देह रूप धारण करके इधर उधर से उड़ते हुए तरह तरह का मधु को संचय करते हैं, तरह तरह का ज्ञान, चैतन्यता को वो लेते हैं। इसलिए महामहर्षि कवि ने बहुत तरह का गाना लिखे हैं, उसमें ये दिया गया है कि देह को पद्म की भांति, कमलों की भांति बताया गया है कि जिसमें मन भ्रमरा जो है वो खिलते रहते हैं। जब वो पद्म, वो कमल फूल जब सूख जाता है तो उसमें उस भ्रमर का क्या क्षति हुआ, उस जीवात्मा का क्या क्षति होगा। ये आत्मा सुधामय है, वही ईश्वरांश है, वही ईश्वर है। इसलिए दिया गया है श्रीमद् भागवत गीता में, नाहं देह न मे देह, ये देह अजर अमर है। इसमें मुक्ति निश्चित रूप से है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। जब तक गुरु कृपा ना हो, गुरु कृपा से ही ये देह को परिवर्तन कर वह आसानी से ईश्वरांश में चले जा सकते हैं।
श्वास हम लोग जो लेते हैं वो आकाश से हम लोग नासिका पथ पर जो फेफड़े पर जाते हैं, छाती पर जाते हैं, और फिर वो फिर नासिका के द्वारा आकाश में पुनः निकल जाते हैं। जिस दिन नासिका पथ अवरोध हो जाएगा तो वह ज्ञान चैतन्य लोप हो जाते हैं। अमित उसका जो है जितना दिन उनका परमाणु था वो ख़त्म हो जाते हैं और जीव चैतन्य जो है वो आकाश में रह जाते हैं। इसी प्रकार सांस वायु के द्वारा आना और जाना करते हैं। इसलिए उच्च विचार, उच्च प्रभु चैतन्य, उच्च कामना लेकर यदि लोग ईश्वर पर मनन, ध्यान, पूजन और ईश्वरांश यही सोचकर ईश्वर की कर्म को करते हैं, उन्हें कभी दुख, दर्द, कष्ट, ज्वालाएँ, यंत्रणाएँ, रोग, शोक कुछ उसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। वो चिरा आनंद, मधुरमय, प्रेममय जीवन को व्यतीत करते हुए अंतिम में वैकुंठ में श्री विष्णु नारायण से उनका मिलन होता है। तो दर्शक भाई बहन, बंधु एवं माताओं, जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स एंड शेयर, और अपना प्यार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसके आगे वाला वीडियो में प्रभु का दर्शन, प्रभु का चिंतन करने पर किस प्रकार से प्राप्त होती है, वो आगे का वीडियो में बताएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।